अब देखिए 2025 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, यहां पर देखिएगा k का वैल्यू 1 टू कितना दिया आपके पास, k का वैल्यू 1 टू n आपके पास है, और यहां पे k प्लस 3 का फैक्टोरियल है, और यहां पे आपके पास ये वाले टर्म है। तो ये वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर निकाल देना पड़ेगा। तो फैक्टर निकालने से पहले यहां पे देखिएगा, फैक्टर निकालने से पहले यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा लिमिट्स n टेंड्स टू, यहां पे आपके पास इन्फिनिटिव हो गया, समेशन ऑफ k का वैल्यू 1 टू कितना बन गया आपके पास, n बन गया। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे k की हो गया प्लस कितना हो गया 6k स्क्वायर प्लस कितना हो गया, और इसको बताइए 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहां पे कितना हो गया आपके पास k प्लस 3 का फैक्टोरियल, k प्लस क्या हो गया। तो ऐसा करते हैं, ये जो समेशन वाला टर्म है इसको क्या करते हैं हम लोग टी के रख देते हैं, क्या रख देते हैं, समेशन वाले टर्म को कितना रख दिए, और टी के रख देते हैं। तो टी के रखिएगा तो यहां पे क्या हो गया, समेशन ऑफ कितना बनेगा आपके पास, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ध्यान दीजिएगा यहां पे k का वैल्यू 1 टू कितना हो गया n। अब देखिएगा ये वाले टर्म को क्या करना है आपको, ये वाले टर्म को फैक्टर निकालना पड़ेगा, ये वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा। तो इसका जो फैक्टर आप निकालिएगा, इसका फैक्टर आएगा आपके पास k प्लस 3, k प्लस 2 और k प्लस 1, इसका फैक्टर आएगा माइनस कितना हो गया आपके पास 1 आ गया। ये वाला टर्म का फैक्टर निकालिएगा, क्यूबिक इक्वेशन आ गया, और क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर निकालना आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। अब यहां पर देखिएगा टोटल डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो गया, टोटल डिवाइडेड बाय k प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो k प्लस 3 का फैक्टोरियल को हम लोग क्या कर दिए, यहां पे दोनों को क्या कर दिए, सेपरेट कर दिया। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, चलिए कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा समेशन ऑफ k का वैल्यू 1 टू कितना हो गया, और यहां बताइए k प्लस 3 हो गया, k प्लस 2 हो गया, और k प्लस 1 हो गया, और ये फैक्टोरियल को तोड़िएगा, इसका भी वैल्यू क्या बनेगा, k प्लस 3, k प्लस 2, और कितना बनेगा k प्लस 1, और लास्ट में क्या बनेगा, k बनेगा, और 1 बाई कितना बनेगा बताइए, k प्लस 3 का फैक्टोरियल। ये टर्म आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास देखिएगा t k का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, समेशन ऑफ k का वैल्यू 1 टू कितना n हो गया। अब बताइए 1 बाई यहां से k का फैक्टोरियल, और 1 बाई किसका फैक्टोरियल हो गया, k प्लस 3 का फैक्टोरियल, यही हुआ ना। अब यहां पे क्या करना है आपको, k का वैल्यू को 1 से लेकर के कहां तक रख देना है, n तक रख देना है। k का वैल्यू को 1 से लेकर के कहां तक रख देना है, n तक रख देना है। अब देखिए यहां से k का वैल्यू को 1 से लेकर के कहां तक रख देना है, n तक रख देना है। अब देखिएगा यहां से यदि k का वैल्यू को 1 रखते हैं, k का वैल्यू को क्या रखते हैं 1, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे कितना हो गया t1 1 बाई 1 का फैक्टोरियल, और 1 बाई कितना होगा आपके पास 4 का फैक्टोरियल। यहां से t2 रखते हैं तो 1 बाई क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल, और 1 बाई कितना हो गया बताइए 1 बाई 5 का फैक्टोरियल। t3 रखते हैं तो 1 बाई क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा 1 बाई 5 का फैक्टोरियल, और t4 रखेंगे तो 1 बाई 4 का फैक्टोरियल। 1 बाई कितना होगा 5 का 1 बाई, यहां पे t3 रखे तो यहां पे कितना बनेगा 6 का फैक्टोरियल, यहां पे क्या बनेगा, और यहां पे 4 रखेंगे यहां पे कितना बनेगा 1 बाई 7 के, एक और रख लेते हैं t5 रखेंगे तो 1 बाई क्या होगा, और यहां से 1 बाई, और लास्ट में यदि हम जाते हैं, लास्ट में जाते हैं यदि क्या रखते हैं tn रखते हैं तो 1 बाई n का फैक्टोरियल, 1 बाई n प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब सारे टर्म को क्या करना है हमको बताइए, सभी टर्म को क्या करना है यहां से ऐड कर देना है। तो सारे टर्म को ऐड करेंगे तो t1 प्लस क्या बनेगा t2, लास्ट में क्या बनेगा tn बनेगा। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से 1 बाई 1 का फैक्टोरियल, देखिएगा 1 बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, 1 बाई 3 का फैक्टोरियल, 1 बाई 4 का फैक्टोरियल, प्लस क्या बनेगा 1 बाई 5 का फैक्टोरियल। ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म बढ़ता चला जाएगा, बोले हाँ या ना। और यहां पे इसको एक साथ कर लिए, ये वाले टर्म को क्या किया हम लोग एक साथ कर लिए। यहां बीच में क्या होगा माइनस होगा आपके पास, माइनस होगा। अब यहां देखिएगा, यहां क्या लिखेगा 1 बाई 4 का फैक्टोरियल, 1 बाई 5 का फैक्टोरियल, 1 बाई 6 का फैक्टोरियल। इसी तरह से आगे भी ये वाला भी टर्म क्या होगा बढ़ता चला जाएगा आपके पास, बढ़ता चला जाएगा।
अब यहां के बाद क्या देखते हैं हम लोग, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पे इसमें से इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो जैसे ही माइनस करते हैं, यहां देखिएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो यहां पे इसके आगे जितने भी टर्म रहेंगे सारे के सारे टर्म क्या होगा, सारे के सारे टर्म कट जाएंगे। तो मेरे पास इसका जितना भी समेशन निकालने हैं, तो मेरे पास क्या क्या बनेंगे बताइए, 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, और क्या बचेगा, 1 बाई क्या बचेगा, 1 बाई क्या बचेगा, 3 का फैक्टोरियल। और इसके बाद n बाय द वे कहीं बचेगा भी, तो बचेगा भी तो डिनोमिनेटर में बचेगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा तो n कितना आपके पास है, इन्फिनिटिव है, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो आप इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 प्लस कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 6 हो गया ना। तो 2 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया, ये 10 बाई कितना 6 हो गया, यानी कि 5 बाई कितना हो गया 3। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर मिलेगा आपके पास। क्लियर है, तो लिखिए फटाफट।